पूरा 1 साल जब वो मंतखब हुए तो पहले मैं उनको बिल्कुल नहीं मानता था, हालांकि मैं उनको जानता पुराना हूँ। ये कभी फिर बातें होंगी, अगर कोई सवाल करे या कोई इस तरह की कोई बात आए तो फिर ये बताएंगे कि मैं उनको कितना पुराना जानता हूँ। उनको मैं 21 अप्रैल से चंद रोज़ पहले तक जानता हूँ, जब आपकी सियासी पार्टी की तासीस का दिन जो है 21 अप्रैल वो था। अच्छा बहरहाल, तो इमरान खान साहब का मैं फॉलोवर रहा 1 साल तक। ना सिर्फ खुद फॉलोवर रहा, बल्कि मैंने कौमी लेवल पर सोशल मीडिया के ज़रिए ये राय हमवार करने की कोशिश की कि अब चूँकि इमरान खान साहब बतौर वज़ीर आज़म मंतखब हो गए तो इनको तस्लीम भी करो, इनको फॉलो भी करो, इनको सपोर्ट भी करो। तो मैंने इनके हर अच्छे इक़दाम को सराहा भी और बुरे इक़दाम को मैं शुरू से चैलेंज करता रहा हूँ। लेकिन ठीक 1 साल के बाद मुझे एक्सपीरियंस हो गया कि इन तिलों में तेल नहीं है। अब जो साहिबान ये चाहते हैं कि हम अगर उनको फॉलो करते हैं तो तमाम लोग उनको फॉलो करें और वो बाय फोर्स फॉलो करवाना चाहते हैं हमसे, तो भाई ये नाइंसाफ़ी है। मैं जो लोग उनको फॉलो मैं अभी जो बात करने जा रहा हूँ ये ज़ाती तौर पर नहीं कर रहा, बतौर कौम बतौर अवाम कर रहा। अवाम की नज़र से देख रहा हूँ और कौम की नज़र से देख रहा हूँ। मेरा इमरान खान साहब पर भी सवाल है और उनके तमाम फॉलोअर्स पर भी सवाल है कि 4 सालों में कुछ महीने कम है उनकी हुकूमत के जो टेन्योर है उसमें। उनका जो सबसे बड़ा नारा और दावा था, बढ़के थी, वो ये थी कि चोरों डाकुओं को नहीं छोड़ूंगा, NRO नहीं दूंगा। भैया आपने तो 4 सालों में NRO ही दिया, और क्या किया आपने? किसी की टांग तोड़ दी आपने, क्या जरदारी को तकलीफ पहुंचाई आपने? आप तो कहते हैं मैं सबकी चीखें निकलवा दूंगा। क्या नवाज शरीफ का आपने बिगाड़ा? क्या आपने शहबाज शरीफ का बिगाड़ा? आप जितने चोर डाकू हैं वो तो इसी मुल्क में है। आपके दौरे हुकूमत में एक को भगाया भी आपने। अगर आप ये कहेंगे जी नवाज शरीफ वो भाग गया था, तो आपकी असम्बली ने भगाया है, आपने भगाया है। क्या ये NRO नहीं है? और कितनी रिकवरी की है आपने चोरों से, डाकुओं से? क्या पनिशमेंट उनको दी है? क्या उनको सजाएं मिली हैं? अब कुछ लोग कहते हैं कि जी सजाएं तो अदलिया ने देनी थी। अदलिया को मैंने ठीक करना है, हुकूमत ने ठीक करना है? अगर अदलिया ख़राब है तो, अगर अदलिया इंसाफ नहीं कर रही तो किसने ठीक करना है? निज़ाम किसके हाथ में है? प्राइम मिनिस्टर कौन है? 4 साल में आप ये निज़ाम भी ठीक पर नहीं कर पाए। आपने 4 सालों में क्या किया? IMF का कर्जा उतार दिया आपने? अगर नहीं उतारा तो कम कर दिया है, और कम कर दिया तो कितना कम कर दिया है? 2018 तक, पाकिस्तान के क़याम से लेके 2018 तक तमाम तर हुकूमतों ने 25,000 अरब रुपए कर्जा लिया, और आपने सिर्फ 4 सालों में 20,000 अरब रुपए का मजीद कौम पर कर्ज का इजाफा किया। एक तरफ तकरीबन 75 साल और एक तरफ 20 साल। उन्होंने 25, मैं दोबारा फिर दोहरा रहा हूं उनके फॉलोअर्स के लिए, मैं कोई मिलियन ट्रिलियन उसमें बिलियन में बात नहीं कर रहा, मैं सीधे और सादे लफ्जों में बात कर रहा हूं। 25,000 अरब रुपए क़याम पाकिस्तान से लेकर 2018 तक का कर्ज तमाम तर हुकूमतों ने, चोर डाकुओं ने लिया। हाजी सनाउल्लाह साहब ने अपना ईमानदार आज़म ने सिर्फ 4 सालों में 20,000 रुपया कौम पर चढ़ा दिया, और बड़े खुददार और बड़े गैरतमंद बनते हैं। क्या किया आपने भाई? आपने डॉक्टर आसिया को 4 सालों में आज़ाद करवा लिया, आपने कश्मीर आज़ाद करवा लिया, या कश्मीर को आज़ाद करवाने में कोई पेशरफ्त की
आपने इस मुल्क के आवाम को, इस मुल्क के साम्राज्य में कोई हिस्सा दिया कि वो आराम और सुकून के साथ 2 वक्त की रोटी खा सकें? आपने अमन व अमान का निज़ाम ठीक कर लिया। जराइम की शरह आपके मुल्क की, आपकी दौरे हुकूमत में रिकॉर्ड हद तक बढ़ी है। महंगाई की शरह रिकॉर्ड हद तक बढ़ी है। 150 गुना आपके दौरे हुकूमत में महंगाई हुई है। दिन दिहाड़े कत्लो गारत, दिन दिहाड़े डकैतियां, और ऑफिसर आपने मैनेजमेंट के लिए, पब्लिक मैनेजमेंट के लिए एक महीने में 2 ऑफिसर आपने बदले। यानी आपकी तरफ से जो तब्दीली है वो यही है कि ब्यूरोक्रेसी को बदलो, और तूफान बदतमीजी खड़े वो पहले भी आपने की जब आप धरने में थे। अब हुकूमत में भी आपने रह के जो कौम को दिया है, जो कल्चर कौम को दिया है, इस मुल्क को जो तब्दीली आप लेके आए वो ये है कि आपने नौजवानों के ज़हनों को ख़राब किया है, उनको गाली गलोच का कल्चर दिया है, बुतानबाजी, झूठ फरेब और धोखे का कल्चर दिया है। इसके अलावा आपने क्या किया है? कोई मुआशी तरक्की हुई है मुल्क के अंदर? कोई सियासी तब्दीली आई है? निज़ाम में कोई तब्दीली आई है? आपने क्या किया है? तब्दीली आप किसको कहते हैं? कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स लेके आए आप? कैसा निज़ाम हो? पहले सिर्फ पैसे वाले सरमायादार इलेक्शन लड़ सकते थे, आम बंदा इलेक्शन ही लड़ सकता था। हालांकि निज़ाम यह है कि हुकूमत का ताकत का सरचश्मा आवाम है, लेकिन ये तो खाली अल्फाज है। ताकत का सरचश्मा तो आप जैसे लोग, सरमायादार लोग हैं। क्या आपके दौर पहले तो ये निज़ाम था कि जिसके पास माल और दौलत होती थी, जो सरमायादार था, जो लैंडलॉर्ड थे, वो सिर्फ इलेक्शन लड़ सकते थे, मुल्क की रियासत और सियासत में अपना किरदार अदा कर सकते थे? क्या आपके दौरे हुकूमत में ये तब्दीली आई है कि अब गरीब बंदा भी इलेक्शन लड़ सकता है? क्या सियासी इस्लाहात आपने की हैं? आप तब्दीली किसको कहते हो यार? मुझे समझ ये नहीं आती। और आपके मानने वाले तब्दीली किसको समझते हैं? आपका ये काम है, आपने रहमतुल्लाह अलैहि ट्रस्ट बना दिया, हम आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन उसका भी जो आपका जो मंतक है, जो उसके पीछे वो दलील है उसके बनाने की, वो ये है कि आप चाहते हैं कि सीरत नबीवी का फ़रोग़ हो, आम लोगों को पता चले कि नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी। ये बड़ी अच्छी सोच है, मगर ये काम तो मुदारस बड़े ज़ोर और शोर से कर रहे थे, मसाजिद बड़े ज़ोर और शोर से कर रहे हैं, इस्लामी दीनी जमातें बड़े ज़ोर और शोर से ये काम कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद फिर भी मैं आपको दाद देता हूँ कि आपने चलो फिर भी एक अच्छा काम किया। इस्लामोफोबिया आपने ख़त्म किया, उस पर भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। और इसके अलावा आपने क्या किया? मुल्क को इस्लामाइज करने में मुमलिकत खुदादाद रियासत पाकिस्तान को आपका नारा और दावा था कि रियासत मदीना बनाऊंगा। क्या आपने रियासत मदीना की तरफ एक कदम भी आगे बढ़ाया है? क्या मुल्क के अंदर आपने शराब का खात्मा कर दिया है? मुल्क के अंदर सूद का निज़ाम ख़त्म कर दिया है? आपने क्या किया है? तब्दीली किस चीज़ का नाम है? महंगाई की वजह से, बेरोजगारी की वजह से आप जो आदादशुमार बताते हैं कि मुल्क के अंदर मुआशी शरह तरक्की ये है, वो तमाम तर बोगस और झूठे आदादशुमार हैं। बिल्कुल किसी डिपार्टमेंट के अंदर, किसी शोबा के अंदर अफरादी कुव्वत को खपाने का आपके पास कोई प्रोग्राम नहीं है। बेरोजगारी शदीद तरीन हद तक है। ये चोरियां, डाके डकैतियां, जुराइम के अंदर जो फ़रोग हो,
जराइम के अंदर जो इजाफा हो रहा है, जो जराइम को फ़रोग मिल रहा है, उसकी क्या वजह है बुनियादी? गुर्बत और बेरोज़गारी। आपने कितनी नई सड़कें बनवाई हैं इस मुल्क के अंदर? आपने कोई रेलवे लाइन नहीं बिछा दी है? क्या किया आपने? सिवाय इसके आपके पास सिर्फ एक स्किल है, आप एक सुपरलेटिव मोटिवेटर हैं। आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है जिसको यूटिलाइज करके आपने अपना झूठ और फरेब पर मबनी बयानियां अवामुन्नास बिलखुसूस नौजवानों के अंदर इंसर्ट किया है, जिसको ब्रेन वॉशिंग कहते हैं। आपने यंग जनरेशन के ब्रेन वॉश करने के अलावा क्या किया है? कोई शोबा मुल्क के अंदर, कोई काम ऐसा जो पॉजिटिविटी की लाइन में आता हो, वो आप बताएं। और जब बात करते हैं कारकर्दगी की, तो आपकी जानब से भी और आपके फॉलोअर्स की जानब से ये भी जवाब आता था कि जी 73 सालों का गंद, 75 सालों का गंद आप 4 सालों में उसका हिसाब मांग रहे हैं। भाई हमने नहीं कहा था, आपका क्लेम था कि मैं 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर इस मुल्क की काया पलट दूंगा, इस मुल्क के निज़ाम को बदल के रख दूंगा, तब्दीली लेके आऊँगा। तो भाई आपको तो 4 साल मिले, और मैं ज़ाती तौर पर ये चाहता था और बहुत सारे लोग चाहते थे कि आपको पूरे 5 साल मिले। मैंने कैंपेन भी चलाई कि इमरान खान साहब को पूरे 5 साल मिले, मौका दिया जाए इनको, क्योंकि इन्होंने वही बहाना बनाना है, वही रोना है कि मेरे टेन्योर को पूरा नहीं होने दिया गया, जिसकी वजह से मैं कुछ कर नहीं पा रहा। अब इमरान खान साहब के कुछ फॉलोअर कहते हैं जी अगर इस मुल्क को ख़राब होने में इतने साल लगे हैं तो इतने ही साल मज़ीद चाहिए इमरान खान साहब को इसको ठीक करने के लिए। एक सुपर मैनेजर, सुपर एडमिनिस्ट्रेटर एक दिन में चाहे तो निज़ाम तब्दील हो सकता है, लेकिन आपने नारों, दावों और तकरीरों के अलावा कोई आपकी कारकर्दगी नहीं है, और आपका बयानिया, आपने बयान करने के आप बड़े एक्सपर्ट साबित हुए हैं। आपका बयानिया वो पब्लिक को आपने अच्छा कन्विंस किया है, उस पर भी मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, वो भी आपका प्लस पॉइंट है। अदरवाइज अमलन कोई आपने इस मुल्क के अंदर कोई मुस्बत पेशरफ्त, कोई मुस्बत अक़दाम नहीं किया जिसको तब्दीली कहा जाए। अस्सलाम वालेकुम।